सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है होने जा रही है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक था। एक्स और नेक्स्ट, कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक्स या फिर कोई नेक्स्ट। ठीक है, अब आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे, इस वक्त आप सिंगल हैं तो भी आप देख सकते हैं ये रीडिंग। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिए सही है, बेहतर है एक्स का आना या फिर नेक्स्ट का आना, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपको एडवाइजेस क्या दी जाती हैं उसके लिए। एडवाइजेस जो होती हैं वो आपको पता है मेरी सबके लिए होती हैं। रीडिंग्स आपके लिए, आप रीडिंग देखा ही एडवाइस के लिए करें। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, हील करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हो तो। ठीक है, नहीं करते तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी, चले जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग सेलेक्ट करनी है। ग्रुप नंबर 1, 1 to 10 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। चाहें तो इन कार्ड्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं सेलेक्ट, अगर इंट्यूटिव आप इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट करते हो तो। अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 11 to 20 ग्रुप नंबर 2 एंड 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3। ठीक है, यू नो माई स्टाइल। चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। बट ये जनरल रीडिंग्स हैं, जो चीज़ आपसे रीडिंग में रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को क्या करना है ऑफ कोर्स जाने देना है। कीप एन ओपन माइंड, जो भी रीडिंग आएगी टू द पॉइंट, नो शुगर कोड, बिल्कुल क्लियरली आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अब रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक है या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। ये दो कार्ड्स आपके लिए निकले थे। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, फ्रेंडशिप, एंड इसमें क्या है, वेल्दी मैन। ओ मे बी ये आपके फ्रेंड ग्रुप में हो, फ्रेंड जोन में हो ये पर्सन। ठीक है, लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स अभी चेक करूंगी, ओवरऑल एनर्जीज मुझे चेक करनी है, देन उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता सकूंगी। बट ऐसा लगता है जैसे आप ये जो पर्सन है काफ़ी वेल्दी पर्सन है। नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी हो सकता है कि आपके बॉस हों या आप दोनों साथ में वर्क करते हो, एक ही जगह जॉब करते हो। ठीक है, एक ही जगह काम करते हो, फ्रेंडशिप है आपकी इनके साथ, या हो सकता है कि इनके साथ पहले आपकी फ्रेंडशिप हो। आई एम पिकिंग अप, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो रीडिंग होने वाली है ना, दिस पाइल, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल आप सिंगल हैं और कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे अभी से ही पिक हो रहा है, बहरहाल अगर मैं और कार्ड देखूंगी तो पता चल जाएगा हमें। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल सिंगल हैं आप। पहले अगर किसी रिलेशनशिप में थे तो थे, सब खत्म है। अब बिल्कुल आप सिंगल हैं और किसी फ्रेंड को या किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके साथ आगे बढ़े। तो ये लगता है कि इनसे आपकी, या तो अगर आप इनसे नहीं मिले हैं अभी तक, ठीक है, लेट्स से, तो आप मिलोगे, पहले फ्रेंडशिप होगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। वेल्दी पर्सन है, काफ़ी पैसे रुपए में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है जहाँ जॉब करते हो वहीं पर आपकी इनसे मुलाकात हो। ठीक है, एक चीज़ तो ये हिंट है। दूसरी चीज़, अगर मिल चुके हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये आपके फ्रेंड हैं और इनके साथ आप इतना आगे सोच सकते हो। मतलब आप इनके साथ लव होना या फिर आगे बढ़ना शायद आपने नहीं सोचा हो कभी। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ओवरऑल, या हार्ट विथ की ये ओवरऑल एनर्जी है जो मैं चेक कर रही हूँ। देन हम टैरोट के थ्रू भी चेक करेंगे कि कौन है ये पर्सन, या सडेक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप। अभी इस वक्त ना आपका क्या है इनके साथ, या मैंने कहा था ना कि ये कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, वेलकमिंग लव, ये एक ऐसे पर्सन है मुझे लगता है। अच्छा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना
कि या द ड्रैगन फ्लाई। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आप किसी अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो ना, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि मुझे जहाँ पर एनर्जीज उनकी दिख रही हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है। इस वक्त वो किसी के साथ नहीं है, इस वक्त वो या एक्स या रिलेशनशिप में अगर आप किसी के लिए देख रहे हो तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंगल लोगों की रीडिंग होने वाले, वो लोग जो अभी इस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना मस्ती करना, लेकिन अभी तक उस लेवल पे आपने एक दूसरे के लिए नहीं सोचा है, ठीक है। लेकिन अब आप सोचोगे या ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, इनके डेवलप हो रही हैं फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। या तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो, लेट से बिल्कुल नहीं मिले हो, तो आप बहुत जल्दी ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे। पहले फ्रेंडशिप होगी, बात आगे बढ़ेगी, शुरू में अट्रैक्शन भी होगी, एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग होगी, लेकिन ये पर्सन जो है ना, इनके दिल में आपके लिए वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फीलिंग्स डेवलप्ड हो रही हैं, लेकिन वो शुरू में बताएंगे नहीं, आगे जाके बताएंगे जब इनसे रहा नहीं जाएगा, इनको लगेगा कि नहीं अब नहीं रह सकता, अब बता देना ज़रूरी है, उस वक्त ये आपको अपना प्यार दिखाएंगे या कोई साइन देंगे। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है, नंबर 13, ठीक है, या वेल्दी मैन। ये काफ़ी वेल्दी पर्सन होंगे, पैसे रुपए की या किसी चीज़ की इनके पास कोई कमी नहीं है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। हार्ट विथ की इनके दिल की चाबी आपके पास है। इन्हें पता चलेगा कि आप ही इनके दिल की चाबी को मतलब आप ही इनके दिल को अपनी चाबी से खोल सकते हो और कोई नहीं खोल सकता। आपके पास ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ठीक है, आपने अगर अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं और आपने बहुत धोखे खाए हैं, या पहले किसी रिलेशनशिप से आपने बहुत ज़्यादा बहुत टेंशन एंजाइटी रही है और अब आप किसी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हो, तो ये पर्सन आपका दिल खोलेंगे, आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि ये आपका हार्ट ओपन करेंगे। ये आपको पहल इनकी तरफ से ज़्यादा लग रही है, आपकी तरफ से मुझे इतनी पहल नहीं दिख रही है। आप तो शायद, मुझे लगता है आप तो सोचा भी नहीं होगा आपने कि ये पर्सन मतलब मेरी लाइफ में आ रहा है, कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज आ रही है। मतलब आप उनको फ्रेंड जोन में ही रखते हो या देखते हो, बट उनकी तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव चीज़ें लग रही हैं। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं ताकि मैं इनके कुछ अपीयरेंस भी आपको बता सकूं, ताकि आपको और समझने में क्लैरिटी हो, कैसे मिलोगे और क्या आता है। टैरोट के थ्रू देखते हैं। एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है आपके लिए, यस, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मैंने कहा ना कि इनके साथ इस तरह का कुछ है। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखूं फिर बात करते हैं, जब बताती हूँ मैं आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या द हर्मिट। मैंने पहले ही एनर्जी पिक कर ली थी। हर्मिट, स्ट्रेंथ। एक और देख लेते हैं, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। 2 आ गए, दोनों लूंगी, हैंगमैन एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, द वर्ल्ड, जो आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है, या फिर अब डिस्टेंस पर जा चुके हो एक दूसरे से, या फिर आप दोनों के बीच ये वो पर्सन हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक हिंट मुझे यहाँ पे ये देना है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये टोटली न्यू पर्सन दिख रहे हैं मुझे। एक्स का यहाँ पर मुझे कोई खास मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा तो आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे बिल्कुल टोटली कोई न्यू इंसान दिख रहा है, या फिर कोई अगर आपके एक्स हैं तो वो ट्रांसफॉर्म होके बिल्कुल न्यू बन के, क्योंकि हर्मिट आ रहा है ना, तो हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के फिर ये आपकी तरफ आ रहे हों, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप लग रहा है, कोई न्यू पर्सन जिनको आप इतना भाव नहीं दे रहे हो या आप इतना भाव देना नहीं चाहते, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप जो हो ना, कट टू कट कम्युनिकेशन करते हो, आपका इनसे इतना मतलब
ऐसा लगता है जैसे आप दोनों की किसी बात को लेके बहस भी हुई है। ये एक और हिंट है, ठीक है, कि आप दोनों की किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके एक दूसरे के साथ कोई बहस हुई है, कोई मतलब कुछ अनबन हुई है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी नहीं हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब कि तुम यू नो ऑनलाइन हो तो तुम, हालांकि आप ये सोचोगे कि भाई मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात है नहीं, हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं, तो फिर ये इतना मुझे लेके पॉजिटिव क्यों है। कोई है ऐसा इंसान अगर, तो फिर ये वही है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंपल इज दैट। यही है वो पर्सन जो कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या लव लेके आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड होगा। अब मुझे बहुत ये जो रीडिंग है ना, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि ये बहुत अलग सी एनर्जी निकल के आई है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी जो आपने सोचा ही नहीं होगा ये वो पर्सन होगा। अगर आप ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिले हो तो मिलोगे, टकराओगे, ठीक है। एक बीस्ट टाइप का ये पर्सन होगा जिसको आप टेम करोगे, यानी कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही किसी के हाथ नहीं आने वाला। मतलब पैसे रुपए की तो ऑब्वियसली इनके पास कोई कमी है नहीं, लेकिन आप इनको अपने पंजे में, आप हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कि कट टू कट कम्युनिकेशन, आपकी यही रूप इनको बहुत अच्छा लगता है। आपका ये जो एकदम मतलब क्लियरली टू द पॉइंट बात करना, और चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव होना, अपने फ्यूचर को लेके, अपने पैसे रुपए को लेके, या अपने करियर को लेके बहुत पॉजिटिव होना, ये चीज़ें इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। मे बी आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। आप इनको एक स्पिरिचुअल, ये आपको बहुत स्पिरिचुअल भी देखते हैं, और आप इनको एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर जा रहे हो, ठीक है। इस वक्त अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो इन्होंने खुद को आइसोलेट करा हुआ है, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन बहुत लटके हुए हैं ना, ये आगे बढ़ रहे हैं किसी के साथ। पेज ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन, लियो भी हो सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ ना मैं पीछे जा पा रहा हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और मैं किस तरह तुम्हें समझाऊँ, या मैं किस तरह अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे आगे रखूँ जो तुम समझ जाओ। इस कश्मकश में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए कोई पास्ट से पर्सन हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, जो कि बिकॉज हर्मिट आया है ना, जो कि इस वक्त अपने ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये आपकी तरफ बहुत ही हिम्मत और करेज करके वापस आना चाहते हैं, बट समहाउ कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, और दूर से आपको देख भी रहे हैं। हो सकता है आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, आपने किया था, ठीक है, आप दोनों की बहस हुई, आपने कट ऑफ कर दिया है। और कुछ बाकी के जितने लोग हैं उनके लिए मुझे बिल्कुल टोटली न्यू पर्सन दिख रहे हैं, जिनके साथ पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी, देन उसके बाद बातें आगे बढ़ेंगी। ये पर्सन खुद भी काफ़ी मेच्योर हैं, वेल्दी हैं, और एज में मुझे दोनों की एज सेम दिख रही है, ठीक है। और काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन जहाँ बात आपकी आ जाती है, ठीक है, जहाँ बात आपकी आ जाती है ये बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। इनका माइंड काम करना छोड़ देता है मतलब जहाँ आपकी बात आ जाती है। वैसे ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत गुस्से वाले भी हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत कट टू कट बिल्कुल आपके जैसे ही हैं। मे बी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने ट्विन से भी डील कर रहे हो। लेकिन कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप पहले पूरी तरह से समझ के आइए। आई डोंट नो, आप यहाँ पे यिंग यांग बोल रहे हैं, तो यिंग यांग जो है वो ट्विन जर्नी होती है, ट्विन एनर्जी होती है। तो मैं जानकारी के लिए दोबारा बता दूँ, मुझे अच्छी तरह पता है और मैं सारा सब कुछ स्टडी कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि यिंग एंड यांग जो है वो ट्विन्स की ही एनर्जी होती है, ट्विन्स एक दूसरे को मिरर करते हैं। बट आपने शायद मेरी रीडिंग को पूरी तरह से सुना नहीं था। मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पर बहुत कम लोग ट्विन जर्नी में दिख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ सोलमेट भी दिख रहे हैं। मुझे दोनों एनर्जीज दिख रही हैं। आप अपने सोलमेट से भी डील कर रहे हो सकता है, बहुत रेयर, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि हर रिलेशनशिप ट्विन जर्नी नहीं झेल सकता, ना ही ट्विन जर्नी से गुजर सकता है। ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, सब नहीं बन सकते। हाँ, सोलमेट्स हमारी लाइफ में बहुत सारे आते हैं। तो मैंने ये कहा था कि इस रीडिंग में मुझे, जो मैंने कल वाली की थी, उसमें मुझे सोलमेट की भी एनर्जी फील हो रही है और ट्विन की भी एनर्जी। लेकिन अगर आपको इस रिश्ते को निभाना है, आगे बढ़ना है, तो फिर आपको बैलेंस लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में और इस रिश्ते में।
समझ रहे हैं? तो ये मेरी बात थी, और वो कहीं और, पता नहीं उन्होंने शायद पूरा नहीं सुना, उनको पूरा सुनना चाहिए था। तो प्लीज़ पूरा सुना करें, ताकि कहीं पर भी कोई चीज़ मिस हो जाती फिर आप वो अलग ही बातें सोचने लग जाते हो, है ना। वैसे तो खैर मेरे सारे व्यूअर्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी मेरी फैमिली है, और बहुत 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 थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपने मुझे इतनी सारे टिप्स दिए और मुझे इतनी दुआएं दी और मेरा इतना साथ देते हो, तो और क्या चाहिए मुझे। बस कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़ा नेगेटिव होते हैं, वो अचानक से इधर उधर घूम घाम के आ जाते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। बहरहाल एनीवेज, ये पर्सन जो हैं, ये जो पर्सन है मुझे बिल्कुल टोटली न्यू लग रहे हैं। आप अगर बिल्कुल सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन बहुत जल्दी आने वाले हैं, या फिर ये वो पर्सन है जो ऑलरेडी आप उन्हें जानते हैं, फ्रेंड जोन में है, लेकिन फिलहाल शायद इन्होंने एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ये आपकी तरह, आपके लिए वो अपना वो जो फेस जो है ना, मास्क, वो उतारेंगे और आपको क्लियरली बातें बोलेंगे, बताएंगे। इनके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपसे डरते हैं शायद ये बहुत ज़्यादा। मतलब कि बोलूँगा तो पता नहीं क्या समझेंगे, पता नहीं हम दोनों की फिर वो रिलेशनशिप में वो चीज़ रहेगी या नहीं रहेगी, बट बहुत बहुत ओवर थिंकिंग बहुत है, तो खुद को बहुत स्टक भी फील करते हैं, आपसे ही आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे फील हो रहा है जैसे एक बंदा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे चैनल्ड हो रहा है मुझे, जैसे कि एक बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है, फुल सूट, ब्राउनिश सूट है मुझे, डार्क ब्राउन, एंड अंदर से चॉकलेटी कलर की उसकी शर्ट है। वो ना सोचों में पड़ा हुआ है, मतलब सामने फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है, वो कुछ अलग ही दुनिया में है। इतना मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ अलग ही दुनिया में है वो। फाइल पड़ी है सामने, लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं है, हालांकि वो भी काम इम्पॉर्टेंट है बहुत, और ये वो पर्सन है जिनको इतना टाइम नहीं मिलता, इनको इतना टाइम नहीं मिलता किसी के भी लिए, क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन आप, और ये बहुत, ये देख लीजिए इन्फिनिटी का यहाँ पे सिंबल है ऊपर, तो स्ट्रेंथ, ये काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है। और फिर भी आपके सामने जब ये आते हैं ना, देख रहे हैं, ये एक शेर है, ठीक है, टाइगर, ये इसको, सॉरी टाइगर नहीं, शेर, लॉयन, इसको कौन अपने हाथ में इस तरह पकड़ सकता है ना। सुन, कोई कर सकता है इतनी हिम्मत? आप कर सकते हो। आपने ना इनको चारों खाने चित्त करा हुआ है। और कोई नहीं कर सकता। और ये बंदा परेशान है कि यार मैं तो सिर्फ दोस्त था, मतलब हमारी तो जस्ट दोस्ती थी, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है ये। तो ये क्या मुझे फीलिंग हो रही है, मतलब मैं ये मुझे कैसे काबू कर लेती है, मतलब मैं इसके सामने इतना मजबूर क्यों फील करता हूँ या करती हूँ, कुछ बोल नहीं पाता, ये स्टक फील करता हूँ। अगर मैं नहीं बात करता या थोड़ी हमारे बीच कोई बहस हो जाती है, 2 दिन भी बात नहीं करता मैं या नहीं करती, तो मैं इसको स्टॉकिंग करता रहता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? ये मुझे कुछ बोल भी दे तो मुझे इतना खास बुरा नहीं लगता, हालांकि मुझे कोई बोले इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपका इनके साथ यूनियन में जाना भी लिखा है, द वर्ल्ड। अगर ये ऑलरेडी आप ऐसे किसी इंसान को जानते थे, कोई एक्स है आपके, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। और अगर ये एक्स नहीं है, बिल्कुल न्यू पर्सन है, तो फिर क्या है कि फिर आपका इनके साथ मुझे लॉन्ग टर्म यानी कि यूनियन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब शादी लग रही है मुझे इनके साथ, द वर्ल्ड। या ये टू द पॉइंट स्ट्रिक्ट फैसला करेंगे, ये किसी के आएँ बाएँ दाएँ शाएँ लोगों में से नहीं है कि आपको बस बहलाते रहें। जहाँ इस पर्सन को पता चला कि मुझे अट्रैक्शन हो रही है और मुझे कुछ फील हो रहा है, वहाँ ये पर्सन फैसला सुना देंगे। मतलब टाइम पास करने वाले लोगों में से ये बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन आगे कैसा रहेगा। अगर आपकी लाइफ में ये आ जाते हैं पूरी तरह से और अगर कन्फेस करते हैं, तो आप दोनों का आगे का ये फ्यूचर की समझ लीजिए आप प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो आप दोनों का आगे का क्या रहेगा, कुछ क्लैरिटीज लेते हैं। एडमायर, बिल्कुल, इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। दोनों, मैंने कहा था मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, जैसे ट्विन्स की एनर्जीज में भी आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे को एडमायर करते हो। तो जैसे आप इनको पसंद करोगे, यूनियन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था ना, यूनियन, यस, ये मुझे कंफर्म यही करना था, मुझे श्योरिटी यही लेनी थी, और वो मिल चुकी है मुझे। आप इनके साथ यूनियन में जाओगे, शादी आपकी इनके साथ है, ठीक है,
सी ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, यहाँ पर है ऑब्स्टिकल्स है, इसीलिए तो ट्विन जर्नी में हो। अगर ट्विन जर्नी में हो तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसके लिए रेडी रहना, भले ही फ्रेंड। और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो यही है ना कि एक ऐसे इंसान को अपने लवर के रूप में एक्सेप्ट करना जिसको कभी सोचा ही ना हो, जिसके बारे में ऐसा कभी सोचा ही ना हो, जिसके बारे में ऐसी कभी कोई थिंकिंग रखी ही ना हो। अब अचानक से उसको इस तरह से सोचना, यही बहुत बड़ी मुश्किल है। और ये मुश्किल उनके लिए भी है, आपके लिए भी, सिर्फ आपके लिए नहीं है, दोनों के लिए मुश्किल होगी। लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स से आगे बढ़कर एक दूसरे को एडमायर करते हुए आप दोनों यूनियन में आते दिख रहे हो। यहाँ पर भी यिंग एंड yang, यहाँ पर भी इन्फिनिटी का सिंबल था, यहाँ पर भी इन्फिनिटी का है, देख लीजिए। यस, यूनियन यहाँ पे पक्का है आपका इनके साथ। ये ना तो सिर्फ कोई नेक्स्ट आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, बल्कि इनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म यानी शादी तक बात जा रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, आपको इस मामले में क्या करना चाहिए। आपको इस मामले में क्या करना चाहिए। अब अगर ये आपके एक्स हैं और उनसे ये सारी सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे एक्स की रीडिंग है और वो ट्रांसफॉर्म होकर वापस आ रहे हैं, तो ये अगर वापस आ रहे हैं ना तो यूनियन में होंगे, आप दोनों यूनियन में आएंगे। ठीक है, अगर ये वापस आ रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन मैंने पहले ही बोल दिया था। और अगर बिल्कुल आप सिंगल है ना, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी थी कि ये है ही रीडिंग सिंगल्स के लिए, तो ये ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, या और मुझे लगता है ऑलरेडी हो चुकी है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ऐसे किसी फ्रेंड को या ऐसे किसी इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो और अभी इस वक्त आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, शायद कोई नाराज़गी चल रही है आपकी उनके साथ, ऐसे ही छोटी मोटी सी कुछ है। ठीक है, कोई बहस हुई है आप दोनों की एक दूसरे के बीच। ठीक है, बट ये आपको मिस कर रहे हैं, इनको ना हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने के लिए। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, आपको क्या करना चाहिए अब। रेनड्रॉप, टेक अ चांस ऑन देम, बिल्कुल आपको चांस लेना चाहिए। नंबर 39 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनके ऊपर इनको अगर ये आते हैं आपसे बात करते हैं, ठीक है, तो आपको इनके लिए चांस लेना चाहिए। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर चांस लेने के लिए बोला जा रहा है। टेक अ चांस ऑन देम, बिल्कुल एक चांस तो दे ही सकते हैं। ठीक है, एक चांस तो अगर बात करते हैं तो थोड़ा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है चांस देने का कि आप फौरन से जाओ और उनसे बात करना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि थोड़ा अपने माइंड को भी एक जगह रखे, फ्रेश करके, थोड़ा अकेले में बैठ के सोचो कि क्या करना चाहिए ना, वो आगे क्या, क्योंकि आपको समझ तो आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, यू नो देम। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझना है, सिचुएशन को देखना है और चांस देना है खुद को भी और इस पर्सन को भी। अगर पहले बहुत धक्के खाए हैं, पहले कहीं कुछ मतलब बिल्कुल आपका ख़त्म हो चुका है, आप किसी पे ऊपर भरोसा नहीं है या अब नहीं बात बन सकती, तो चांस देकर देखें। ठीक है, कुछ कुछ क्या पता कि इसमें ही आपके लिए भलाई हो, है ना। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 11 to 20, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया इंट्यूटिवली, तो देख लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई एक्स है या फिर कोई नेक्स्ट है। ठीक है, ओह सोलमेट, तो ये तो कोई आपके सोलमेट हैं। यस, देखते हैं इस कार्ड में क्या है। नंबर 16, थॉट्स, तो ये वो पर्सन है, ये आपके सोलमेट है, सबसे पहली चीज़ जो कि इस कार्ड से हमें कंफर्म हो चुकी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और सोच इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, दैट्स वाई ये आपको सोच रहे हैं। इसका मतलब कि आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, आप इनको जानते हैं, ये आपको जानते हैं, या हो सकता है कि इन्होंने रिसेंटली आपको कहीं देखा हो, कहीं मिले हों आपसे, और अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और अब इनको खुद समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि आप दोनों सोलमेट्स हो सकता है आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो, आप भी ये चीज़ को थोड़ा सा लेके कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्यों सोच रहा हूँ या मैं क्यों सोच रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। ठीक है, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं पहले तो, फिर मैं आगे टैरोट के कार्ड्स देखूंगी कि कौन आ रहा है। कोई एक्स है या फिर नेक्स्ट है तो कोई ये ऐसे पर्सन जिनको आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, या फिर रिसेंटली इनसे मुलाकात हुई है और ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों सोच रहे हैं, और शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। लेट्स सी, आगे देखते हैं कि ये कौन है। यस, नॉट टुडे।
लव कॉल लव कॉल है और फिर यहाँ पे आपने कॉल को डिस्कनेक्ट करा हुआ है बीच में, लव कॉल। ओके, ये सोच रहे हैं आपके बारे में जो भी है। कैमरा, तो ये आपको देख भी रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है, आपको देख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू। मैंने कहा ना, सोच रहे हैं, थिंकिंग ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी द ड्रैगन फ्लाई है। स्ट्रेंज पहली वाली वाले में भी जो बॉटम था वो यही था। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट। ठीक है, मुझे ना कुछ कुछ रीडिंग फर्स्ट वाली पाइल से मैच होती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसा पर्सन है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो। मुझे लगता है ये वो पर्सन है जो पहले शायद आपकी बातों को इतना कोई सीरियसली नहीं लेते थे, ठीक है। आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, और आप अगर इनसे बात करते थे तो ये आपको इग्नोर करना, बात ना करना, ठीक है। मतलब आपसे डील नहीं करना चाहते थे। अब लगता है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो सिंपल इज दैट कि ये आपके कोई एक्स ही है, और ये आपके सोलमेट हैं। बाय द वे, एक्स तो हैं ही, लेकिन सोलमेट हैं ये आपकी पुरानी पिक्चर्स जो अगर इनके पास अगर हैं, ठीक है। ये नॉस्टैल्जिया हुए हुए हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई पेंटिंग, आपकी कोई पिक्चर इन्होंने, या तो अगर ये पेंटिंग बहुत अच्छी करते होंगे तो कोई पेंटिंग वगैरह होगी आपकी इनके पास। ये कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इनकी, ठीक है। और बालों को लगता है ये डाई करते हैं। अगर ये मेल है ना, तो इनके वाइट बाल होते होंगे, और ये बालों को डाई करते हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपकी आँखें, आपकी होंठ, आपके बाल, स्पेशली योर हेयर्स एंड योर आइज़, कुछ ब्राउन या ग्रीन, ये बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत थॉट्स चल रहे हैं। नंबर 16 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये मेल फीमेल है तो भी ये बालों को शायद डाई वगैरह करती हैं। मे बी इनके बाल थोड़े ब्राउनिश हो, या ब्लॉन्ड हेयर्स हो इनके, कर्ली हेयर्स भी हो सकते हैं, हल्के से वेवी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो पर्सन है जो पहले आपको इग्नोर करते थे, अब आप इनसे बात करना नहीं चाहते हो, अब आप इनको इग्नोर करते हो, लेकिन ये आपको कॉल करेंगे, ठीक है। ये आपको कॉल करेंगे, इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, बिकॉज ये आपको देख भी रहे हैं सोशल साइड पे। हो सकता है कोई फेक आईडी हो, जो भी हो, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो लोग किसी भी तरह पहुंच जाते हैं, फेक आईडी से भी पहुंच जाते हैं। तो फेक आईडी से देख रहे हैं, आपकी पिक्स वगैरह देख रहे हैं, या इनके पास हैं कोई आपकी पिक्स, कोई पुरानी मेमोरीज, वो ये बार बार उन चीज़ों को देखते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि क्यों मैं जिस इंसान के बारे में, जो इंसान मुझसे मिला था और ठीक है उसे मुझसे लगाव था, मोहब्बत थी, लेकिन मैं तो कभी भी उसके लिए नहीं सोचता था। या हो सकता है कि ये वन साइडेड था इनके साथ आपका जो कुछ भी, तब ये नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कोई एक्स ही हैं जो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको बात करना चाहते हैं। और पहले इन्होंने आपसे दूरियां रखी थी, ठीक है, दूरी रखी थी, और अब आप शायद इनसे डील करना नहीं चाहते हो, है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी हमें टैरोट के थ्रू क्या कार्ड्स मिलते हैं, फिर ही मैं बता सकती हूँ और ज़्यादा। यहाँ 6 ऑफ कप्स यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, एंड 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या द टावर। एक तो कंफर्म हो गई ये चीज़, बिल्कुल कंफर्मेशन हो चुकी है। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, मैं आपको बताती हूँ क्या है सिनेरियो, एंड फिर बीच में आ गया है टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी, यानी कि वाटर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, वो क्या ट्विस्ट है मैं 1-2 कार्ड और देखूंगी तो ही बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ कप्स, ओके, ओके ओके, ठीक है ठीक है, मुझे ओके, किंग ऑफ पेंटिकल समझ गई मैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर वाटर साइन एंड अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सॉरी एक्चुअली, हाँ अब सही है, ओके। नाउ लिसन टू मी, ठीक है, केयरफुली। कुछ बात शायद आपको
अच्छी ना लगे, हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है एंड 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हों जो ऑलरेडी मैरिड हों, ठीक है, और आप दोनों का इस वक्त कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है पहले इन्होंने ये बात आपसे छुपाई थी, बाद में जब आपके, अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, ठीक है, दो हैं सिनेरियो। एक उनके लिए जो ऑलरेडी ये मैरिड थे, ठीक है, तो आप दोनों का एक दूसरे के बीच टावर मूवमेंट आया है, बहुत ही खराब नोट पर, बहुत ही बहस हुई है एक दूसरे के साथ, बहुत ही खराब नोट पर एक दूसरे के साथ अलग-अलगी, यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, एक दूसरे के साथ बातचीत कोई भी नहीं है अभी इस वक्त आपकी। तो ये पर्सन जो है ना आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये इतनी बड़ी ऑफर नहीं लेके आएंगे, छोटी ऑफर लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील करते हो, या हो सकता है ये कोई सिंगल पेरेंट हो या डाइवोर्सी हो या इनके बच्चे हों, ऐसा यहाँ पर सीन मुझे दिखाई दे रहा है। बट विद दिस 6 ऑफ कप्स इनको आपके साथ, अच्छा एक दूसरा सिनेरियो सुन ले फिर मैं आपको बताती हूँ। दूसरा सिनेरियो विद दिस हैंग्ड मैन, या बिल्कुल ये स्टक है पर्सन आपके ऊपर। एक चीज़ तो क्लियर है, देखिए क्या है ना यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है, यानी कि डैडी एनर्जी, एक ऐसा इंसान जो कि स्टेबल है, ग्राउंडेड है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की, प्यार की, मोहब्बत की, ठीक है, और वही चीज़ इनको कभी ज़िंदगी में मिली नहीं किसी के साथ। हो सकता है इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो, बहुत स्टेबल है, बहुत सब कुछ है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इस पर्सन से मिले थे ना, तब हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनका कहीं और रिश्ता कर दिया था, कहीं इंगेजमेंट कहीं और हुई हुई थी, रिश्ता कहीं और हुआ था, शादी कहीं और हुई हुई थी, और इनको आप मिल गए, आप आ गए। हालांकि ये वो पर्सन है जो बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत खूबसूरत है, इनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शन नहीं, या इनके घर वाले इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे थे। तो इसलिए आपका दिल ना दुखे, आपको बुरा ना लगे, या आपको ये सारी बातें अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपको क्या किया, आपको खुद से दूर किया, आपको हमेशा इग्नोर करते रहे कि नहीं ठीक है, मैं जब एक चीज़ बढ़ ही नहीं सकती आगे, जब मुझे पता है कि मेरा कल्चर या मेरा जो बैकग्राउंड है या मेरी फैमिली जो है इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी इनको, तो मैं क्यों इसका दिल दुखाऊं, या मैं क्यों इसको बड़ी बड़ी उम्मीदें दूं कि बाद में जब इसकी उम्मीद टूट जाए तो इसको दुख हो, तकलीफ हो। क्योंकि मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इमोशंस, ये इमोशनली ये पर्सन, हालांकि ये वैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसे रुपए में लोगों के साथ बिल्कुल इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बहुत है ये, लेकिन जहाँ आपकी बात आती है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, सीधी बात है, ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, दैट्स वाई ये इस तरह बिहेव करते थे। आपको समझ में नहीं आता था, और आप दोनों के बीच किसी बात को लेके बहुत अच्छा खासा तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है, और आप दोनों के बीच हो चुकी है अलग-अलगी, यानी कि डिस्टेंस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अब विद दिस 6 ऑफ कप्स, यस ये पर्सन वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये एक्स के रिटर्न होने का ही कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ये आपके एक्स ही हैं, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने आपको इग्नोर किया, लेकिन देखिए इनका कहीं और रिश्ता हुआ था, या इनको पता था कि अगर मैं वहाँ नहीं करता शादी, या वहाँ पर मैं घर वालों की बात नहीं मानता तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टावर मूवमेंट आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, मेरा फैमिली बिजनेस, मेरी फैमिली सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनको वहाँ पर हाँ करनी पड़ी मजबूरन कि भाई नहीं करूँगा तो बड़े मसले पैदा हो जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि घर के बड़े भी हों, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हों इनके ऊपर, इसीलिए भी इनको उधर थोड़ा सा झुकना पड़ा। लेकिन जब ये आपसे दूर हो गए, जब ठीक है, तो उसके बाद ये आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, और इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे वो चीज़ नहीं दे पाऊंगा जो वो मुझसे डिमांड कर रही है या कर रहा है, तो फिर मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि सोल कनेक्शन है दोनों का। और सिर्फ वो नहीं सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो, इसीलिए तो रीडिंग देख रहे हो ये। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जो वो ये है कि हो सकता है ये पर्सन, देखिए ये पर्सन खुद मुख्तार है, इसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने काम खुद करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन वहाँ पर भी अपने घर वालों की भी मर्जी रखे किसी किसी के केस में। मैं आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। जो पर्सन अगर ये आते हैं वापस, जो कि मुझे दिख रहा है आएंगे ये पर्सन, तो आपने ये देखना है कि ये आपके साथ किस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं, ये आपको ऑफर, मतलब ये इनके एफर्ट्स देखने हैं आपने, सॉलिड एफर्ट्स हैं आपकी तरफ या फिर एवं ही हैं। तो आपने इनके एक्शंस को देखना है कि इनका एक्शन आपके प्रति कैसा है,
अगर ये आपको वो चीज़ देते हैं जो आप इनसे मांग रहे हो, ऑब्वियसली रिश्ता आप आगे बढ़ाना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, आपको इनसे प्यार भी है, लेकिन आप चाहते हो कि ऑफिशियल बनाए आपके इस रिलेशनशिप को, अगर ये ऐसा करते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपने अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जैसे ये पर्सन आपको भी कमिटमेंट देंगे भी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि इनको वहाँ भी झुकना पड़े और आपको इनको अलग रखना पड़े, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये स्टेबल हैं, ये मतलब अपने घर वालों को भी संभाल सकते हैं और आपको भी रख सकते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि आपको भी अलग रख सकते हैं और अपने घर वालों को भी संभाल सकते हैं, उनकी तरफ भी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे किसी इंसान के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि एनर्जीज तो ऐसे ही निकल के आई हैं। इनको आपसे प्यार है, इनको आपसे लगाव है, इनको आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ है, क्योंकि ये इमोशंस, ये प्यार, ऐसी चीज़ इनको पहले कभी मिली ही नहीं किसी से। इतनी अटैचमेंट क्यों? क्योंकि सोलमेट्स हैं या आप दोनों, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की, इसीलिए इनको जो आपके साथ अट्रैक्शन, छोड़िए आपको भी नहीं सकते हैं छोड़ना, ये आपको भी नहीं चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? हैंग्ड हैं, बिल्कुल स्टक हैं ये, या स्टक हैं। लेट्स सी कि अगर ये आते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है छोटी ऑफर लेके आएंगे, बड़ी ऑफर ये लेके नहीं आ रहे हैं। आगे जाके अगर ये स्टेबल आपको समझाएं कि भाई इस तरह करते हैं, तो भी आपने सोच समझ कर आगे बढ़ना है, फैसला आपने करना है, ठीक है? मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको बताना है, फैसला आपने करना है, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। लेट्स सी, आप दोनों का कनेक्शन देख लेते हैं, आप दोनों का ये जो फ्यूचर में आप दोनों का क्या कनेक्शन रहेगा। फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए मैंने ये वाले कार्ड्स निकाले हैं। ओके, बहुत सारे हैं ये बहुत है, मुझे एक दो चाहिए मुझे बस। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। गिल्ट, पावर, यिंग एंड, ओ माय गॉड, आप दोनों पावर कपल्स हो। ओके, तो आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो डेफिनेटली। सोलमेट तो है ही। अब वही कल वाली बात हो जाएगी, जिन्होंने मुझे कल कमेंट किया था कि आपको पता ही नहीं है सोलमेट, यिंग यंग जो है वो क्या होते हैं, ट्विन्स होते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने अपनी सारी स्टडी की हुई है, मुझे अच्छी तरह पता है कि यिंग एंड यंग जो है वो पावर कपल होता है, वो ट्विन जर्नी से गुजरते हैं, वो ट्विन्स होते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था साथ साथ, उन्होंने शायद मेरी रीडिंग पूरी नहीं सुनी थी, मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर बहुत रेयर है, बहुत कम लोग यहाँ पर ट्विन जर्नी में हैं, लेकिन सोलमेट्स भी हैं। यहाँ सोलमेट कनेक्शन में भी लोग हैं और ट्विन्स भी यहाँ पर हैं, मैंने ये भी कहा था। शायद उन्होंने मेरी रीडिंग पूरी नहीं सुनी, तो यहाँ पर भी कुछ यही मामला है। ये पर्सन आपको इसीलिए नहीं भूल पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन लेवल पर है। और यहाँ पर यिंग एंड यांग ने आके ये चीज़ साबित कर ली है कि आप दोनों पावर कपल में चेंज हो रहे हो, पावर कपल हो दोनों, यिंग यांग, यानी कि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, गिल्ट भी आ सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ कोई ऐसा फैसला नहीं कीजिएगा जो बाद में आपको उस फैसले को लेकर कोई पछतावा हो, ठीक है? क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट है, या हो सकता है ये ऑलरेडी पर्सन मैरिड हो, इनकी फैमिली आपको आगे जाके एक्सेप्ट ना करे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो आपने, अगर आप कर सकते हो, इन चीज़ों को फेस कर सकते, मैं आपके लिए एडवाइस भी देख लूँगी, तो ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा कि आगे जाके आपको गिल्ट फील हो, ठीक है? बिकॉज ये जो अगर यिंग येन आ चुका है और पावर यहाँ पर आ चुका है, पावर कपल हो, दोनों ही जो है ना वो जिद्दी हो, दोनों ही एक दूसरे को मिरर करोगे, तो सोच समझ के आगे बढ़ना, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। यूँ समझ लीजिए कि टेलीपैथिकली एक दूसरे से हद से ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप तो इनको ड्रीम्स में भी देखते होगे। तो कोई ऐसा फैसला मत करना कि आगे जाके गिल्ट हो, क्योंकि ये आपको ऑफर देंगे, ये आएंगे और आपको ऑफर भी देंगे, लेकिन ऑफर ये छोटी लेके आ रहे हैं। मे बी आपको समझाएं कि ये प्रॉब्लम है, ये सारे मसले हैं। अब आपने, देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस चीज़ को किस तरह लेके जा रहे हो, आपको क्या चाहिए। आपने इनके एक्शंस देखने हैं, आपने इनकी ऑफर, सॉलिड ऑफर देखनी है, क्योंकि ये यिंग यांग वाली एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे। ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, कहीं ना कहीं फंसे हुए भी रहेंगे ये।
लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। तो यस, ये आपके एक्स हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो और अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है इस मामले में। प्रिंसेस, यस, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही हूँ, है ना। यू कैन बी योर ऑन नाइट। आप ना लिब्रा हो सकते हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस या ट्री। लेट देम गो, लेट देम गो। अब आप बोलेंगे आप ये मेरे सोलमेट है, ट्विन है, मैं इनको कैसे जाने दूं? जैसे हमने जाने दिया वैसे जाने दीजिए। देखिए, जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी किसी भी सूरत में। लेट देम गो, आपके लिए एडवाइस ही ये लेके आए हैं। आपके लिए डिवाइन की तरफ से एडवाइस ही यही है कि लेट देम गो। आप अपने प्रिंस खुद हो, अपना पावर आपके पास है ऑलरेडी। आप यिंग एनर्जी में या फिर यांग एनर्जी में हो, आई डोंट नो, डीएम हो या डीएफ हो, किस एनर्जी में हो वो आपको पता होगा ठीक से। लेकिन आप ऑलरेडी मुझे यहाँ पर पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, मुझे आप डीएम एनर्जी में दिख रहे हो। पावरफुल मतलब पावर आपके हाथ में है, आप बाजी को पलट सकते हो। लेट देम गो। अगर ये नहीं आते हैं, छोटी ऑफर ही लेके आते हैं दोबारा, फिर ऐसा ना हो। देखो, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि ये आते हैं, गुत्थी सुलझेगी नहीं, उलझी ही रहेगी। क्योंकि यिंग एंड है ना, यिंग एंड यांग है, और पावर दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, यही तो मुसीबत होती है। क्योंकि ये अगर आते भी हैं तो ये छोटी ऑफर लेकर आ रहे हैं, ये वो चीज़ नहीं जो आप डिजर्व करते हो। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ऐसा कोई कदम, देखिए, ऐसा ना हो कि आप ये आए, आपको छोटी ऑफर दें, आप बात करने लगे, क्योंकि दिल के हाथों मजबूर हो जाता है इंसान। तो फिर बाद में दोबारा से वही इनकी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखे तो फिर आपको गिल्ट हो कि क्यों मैंने बात किया। या अगर आप दोनों, सपोज अगर आप दोनों यूनियन में चले जाते हो तो काफ़ी लोगों को आप लोग अच्छे नहीं लगोगे, और बाद में ये लोग कोई ऑब्स्टिकल्स खड़ी करें, टावर मूवमेंट लाएं और दोनों के बीच दूरियां कर दें, फिर बहुत मसले खड़े हो जाएंगे। फिर वो जो गिल्ट होगा ना, उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो इससे पहले ही लेट देम गो, उन्हें रियलाइज होके आने दें, उन्हें समझकर और ट्रांसफॉर्म होके फिर आने दें, ताकि वो ऑफिशियली सबके सामने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें। अगर करते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने लिए खुद ही काफ़ी हो। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहें। ये खुद करेंगे जो करना है इनको, इनके एक्शंस देखने हैं। चुपचाप बैठे रहो, खामोशी से बैठो और इनके एक्शंस देखो और खुद पर ध्यान दो, खुद पर वर्क करो। खुद पर वर्क करोगे तो ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, तो ही कुछ होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। लेट देम गो। समझ रहे हैं मेरी बात को? आई डोंट नो कि मैं किस हद तक आपको समझा पा रही हूँ, मुझे नहीं पता, बट आपके पास पावर है। आपने चुप करके खामोशी से बैठ के देखना है तमाशा। जो इनको करना है इनको करने दें, इन्हें करने दें जो करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक आती है, तो देख लेते हैं कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए ये वाला कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। देखते हैं इसमें क्या है। ओ, पावर। तो ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है, या आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, आप भी बहुत पावरफुल हो। देखते हैं इसमें क्या है। नंबर 22, ऑफिशियल पर्सन। ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। सबसे पहला हिंट आपके लिए, ये पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में, मिलिट्री में, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, जैसे जो ड्रेस पहनते हैं, जो मतलब ऐसा कोई प्रोफेशन है जहाँ पे ड्रेसिंग की जाती हो। खास तौर पे कोई ऑफिशियल पर्सन, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, कोई अच्छी पोस्ट पर, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये आपसे एज में भी बड़े हों, या फिर इनका तजुर्बा बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है ये। लेट्स सी कौन है ये, आपके एक्स हैं या फिर कोई नेक्स्ट है। लेट्स सी, देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या निकलती हैं। देन उसके बाद मैं टैरोट के थ्रू देखूंगी, उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये देखूंगी, एंड लास्ट में आपके लिए मैं एडवाइस देखूंगी। हार्ट विथ अ की, वेलकमिंग लव, मेल्टिंग द वन, ओपन योर हार्ट,
गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। सी, ये आपके लिए परफेक्ट मैच है। सो यहाँ पर है लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन, ओ वेडिंग रिंग, बात ही खत्म। यूनियन, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शन, आपका इनके साथ सब कुछ है। सोल कनेक्शन, शादी भी इनसे होनी है। सडन चेंज, इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। सो बी रेडी। आप इस पर्सन के दिल की चाबी हो या फिर इस पर्सन, ये जो पर्सन है आपके लिए दिल की चाबी है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है दोनों की सेम म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। एक्स, तो ये आपके कोई एक्स हैं, ओके, ये आपके कोई एक्स हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने शायद आपको मतलब शायद इंटरेस्ट पहले इतना खास नहीं दिखाया था, बिकॉज इनकी पर्सनालिटी शायद ऐसी है, या फिर पहले चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो आपको अब ये एकदम न्यू यानी ट्रांसफॉर्म होकर वापस आ रहे, एकदम सरप्राइज मिलेगा। या ऐसा लगता है कि पहले इनको थोड़ा सा अपने करियर को लेके, वर्क को लेके, या कुछ लोगों को लेके कुछ मतलब था कि लोग जज करेंगे। हो सकता है ये एज में बड़े हों, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो, एज डिफरेंस हो सकता है, या हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऑफिशियल पर्सन है, या जैसे होता है ना टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इस तरह के लोग बातें बनाएंगे, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, कहाँ ये खुद को देखो, और फिर अब इस उम्र में इनको ये चोंचले सूझे, है ना। कुछ लोग ऐसी बातें, देखो बातें लोग बहुत बनाते हैं, लोगों का काम वो एक है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन चीज़ों से ये थोड़ा सा डर गए थे शायद। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त अब ये पर्सन जो है ना अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आ रहे हैं बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट के साथ, वेडिंग रिंग, ये वो पर्सन। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और आप सिंगल रीडिंग देख रहे हैं मुझे, तो फिर कोई ऐसा ऑफिशियल पर्सन, कोई ऐसा पावरफुल पर्सनालिटी जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इनकी तरफ से आपको रिश्ता आ सकता है आपके घर में, या हो सकता है आप इनसे कहीं मिल लो, कोई फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं पार्टी में, या कहीं पर भी ये आपको देखेंगे, इनको आप अच्छे लगोगे, इनको बहुत आप अट्रैक्टेड लगोगे, इनको लगेगा कि आप बहुत आप ही इनके दिल की चाबी की तरह हो, आप एक रोशनी की तरह हो। तो ये आपकी तरफ रिश्ता भेजेंगे या इंटरेस्ट दिखाएंगे, और सडनली काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी, काफ़ी सरप्राइजेस मिलेंगे आपको, काफ़ी सारी चीज़ें। यानी अब तक अगर आप वेट कर रहे थे, काफ़ी एज हो गई है, वेट कर रहे थे, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी हो, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और आप वेट कर रहे थे कि कोई न्यू पर्सन आए, तो फिर ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। इनसे आपकी मुलाकात या तो हो चुकी है या तो होगी, एंड अदर ऑफ यू जो हैं वो एक्स हैं, ठीक है। बाकी के जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये उनके एक्स हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, और टैरोट के थ्रू देखते हैं कि ये कौन है, ताकि हमें और कंफर्मेशन मिल जाए। फिर मैं ये चेक करूंगी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो कैसा रहेगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन आप इसको बोल सकते हैं। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, हियर वी गो। अच्छा, बड़ी स्ट्रेंज बात है, आज की पायल जो तीनों मैंने, तीसरी ये वाली पायल है, इसमें भी 11 यानी ट्विन्स की एनर्जी निकल के आई है। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन तीनों हो सकता है कि उन रीडिंग्स में भी आपके लिए कोई गाइडेंस हो, तो अगर चाहें तो देख लीजिएगा। लेकिन तीनों में 11 यानी ट्विन्स, एक दूसरे को मिरर करना, ये सारी चीज़ें आई हैं। इसमें भी वही चीज़ आई है, 11 ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, वेडिंग रिंग बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है ये बात। यस, आगे देख लेते हैं और क्या है। ओह ओके, बहुत बेचैन है ये पर्सन। द फूल, यहाँ पे न्यू स्टार्टिंग हो रही है, बिगिनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो क्वीन ऑफ कप्स, लेट्स सी, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया है। मैं देख लेती हूँ एक और कार्ड, देन आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं ये भी चेक करूँगी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा आगे जाके। द मैजिशियन, ओ माई गॉड, ओके, सो ये तो पक्का ये कोई एक्स है। यस, आप इनको अच्छे से जानते हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, ये आपसे डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। ये आप टेम्परेंस आ चुका है यहाँ पर, बिल्कुल बैलेंस, यिन यांग बैलेंस।
टू ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जमुना, एक्वेरियस, वर्ल्ड का कार्ड है। मे बी ये आपसे इस वक्त ये आपसे डिस्टेंस में है, दूर है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बातचीत वगैरह नहीं कर रहे हो। आपने अपना प्यार देना, अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दी है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे, आप इस पर्सन की लाइफ में रहना चाहते थे, बट मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, या इनको लोगों का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, मतलब कुछ ऐसी यहाँ पे सीन दिख रहा है। तो ये ना लोग इनको जज करें, ये इनको चीज़ अच्छी नहीं लगती, लोग इनको जज करें इस चीज़ से ये भागते हैं। ये ऑफिशियल पर्सन भी हैं, इसीलिए भी शायद काफ़ी रिस्पेक्ट है इनकी समाज में, लोगों के बीच में काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन है ये। तो आप इनसे टकरा गए, आप इनसे मिल गए, तो क्या हुआ है ना कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो सकता है आप अपने डीएफ एनर्जी में हो, यानी लविंग केयरिंग बहुत ज़्यादा अपनी क्योंकि यहाँ पे भी 11 है, हो सकता है ये आपकी फैमिली से भी हो, या इनके साथ मिलकर आप फैमिली बनाओगे, या फिर आपको इनके साथ बहुत फैमिली जैसा फील होता है, यानी कि बहुत अच्छा फील होता है इनके साथ आपको। ठीक है, द फूल है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, बिल्कुल न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं। बट यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। मे बी अभी भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपने इनको इतना प्यार दिया, सडनली आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है, तो ये आपको लेके आप कंफ्यूज्ड है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, मतलब अचानक से क्या हो गया, ये तो मुझसे इतना प्यार। क्योंकि देखिए इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप इनको जितना भी प्यार दो, ये ना अगर आप इनको मैसेज करोगे तो ये 2 घंटे बाद आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ऐसा नहीं है कि कोई अकड़ू खड़ूस टाइप के बंदे हैं, नहीं, इनके पास टाइम नहीं होता, तो फिर भी ये टाइम निकाल के जैसे तैसे करके भी आपको लाजमी ये मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करते होंगे। आपको शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी, आपको लगता होगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो समहाउ आपने कहीं ना कहीं कुछ मतलब अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी। अब ये आपके बारे में थोड़ा सा वरिड हो रहे हैं कि पता नहीं उसको क्या हो गया, मतलब कंफ्यूज्ड हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं, 2 राहों पर खड़े हुए हैं कि जाऊं ना जाऊं, बात करूं ना करूं, पता नहीं किस तरह का रिएक्शन करेगी या करेगा। तो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी, एक चीज़ और भी है, देखिए ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, इनके पास सारे शस्त्र मौजूद है। हो सकता है कि ये पर्सन कोई, यहाँ पे इन्फिनिटी का भी है सिंबल, तो हो सकता है आप दोनों यूनियन में आओ, बल्कि हो सकता है क्या, यहाँ पर तो कंफर्म है कि आप दोनों यूनियन में जाओगे। वेडिंग रिंग है, 4 ऑफ वैंड्स है, शादी तो यहाँ पर है, यूनियन तो यहाँ पर है। ठीक है, द मैजिशियन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास सारे शस्त्र मौजूद है, आपको किस तरह से आपसे बात करनी है, किस तरह से आपके साथ आगे बढ़ना है। ये पर्सन काफ़ी हद से ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी, हो सकता है ये कोई हीलर हो। देखिए ना, इनके पास सारे सब कुछ मौजूद है, कप्स की एनर्जी भी है, सोर्ड्स की एनर्जी भी है, फिर यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी भी है, पेंटिकल की एनर्जी भी है, और ये खुद मैजिशियन है, यानी कि इसके पास सारे शस्त्र मौजूद। इसको पता है कि किसी के साथ किस तरह बात करनी है, कहाँ कैसे उठना है बैठना है, इसको पता है कि मुझे आगे किस तरह बढ़ना है, इसको पता है मुझे अकेले बंदे को मैनिफेस्ट किस तरह करना है। इन्फिनिटी का सिस्टम है, देखिए इन्फिनिटी का उस ऊपर सिंबल है। तो ये पर्सन आपको नोइंगली या फिर अननोइंगली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अगर ये कोई, आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो ये पर्सन जो है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, अपने ट्विन को, या आप अपने सोलमेट को अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को मतलब अननोइंगली ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, और दोनों ही कंफ्यूज हो कि कब आप मिलोगे अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपने ट्विन से या अपने सोलमेट से, कब आपकी शुरुआत होगी ज़िंदगी की, आगे बढ़ोगे, कब सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली, मैं इस पाइल के लिए तो मैं श्योरली एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि चाहे आप सिंगल हो तो आप बहुत जल्दी ऐसे पर्सन से मिलोगे या मिल चुके हो। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी अपने एक्स के लिए, जो कि यहाँ पे आ चुका है, आपके एक्स हैं, ऑलरेडी आपने किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर है, हो सकता है आपको इंटरनेट के थ्रू मिले हों, अब हो सकता है कि आप इनसे फेस टू फेस भी मिले। आगे मैं देखूंगी, हमें पता चल जाएगा, आगे के कार्ड्स भी हैं कि फ्यूचर आप दोनों का क्या रहेगा, एक दूसरे के साथ किस तरह का कनेक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो पक्की है, 4 ऑफ वैंड्स है, वेडिंग रिंग है, फिर 6 ऑफ वैंड्स है। इस रिलेशनशिप का आगे जाके यूनियन में होना बिल्कुल पक्का है, यूनियन तो यहाँ पर है, सक्सेस आपको इनके साथ मिलनी है। ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको आपकी गैर मौजूदगी में कहीं आपने इनको अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं, तो भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर करना इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ मिस, लेकिन ये बताएंगे नहीं, क्योंकि ये उस किस्म के बंदे नहीं है कि फ़ौरन से अपने दिल की बात खोल के आपको बता दें, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स सी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा
फ्यूचर में, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन आप कह सकते हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। लर्न, जाहिर सी बात है, अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो एक दूसरे को सिखाओगे, एक दूसरे को लेसन सिखाओगे, ठीक है, एक दूसरे से सीखोगे। साइंस, आपको कुछ साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। अगर आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ, आपकी अट्रैक्शन हद से ज़्यादा रहेगी और ये हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रही, और अट्रैक्शन इसीलिए रहेगी, देखिए एक बात बोलूं, खूबसूरती जो होती है ना वो ढल जाती है, ठीक है। आप खूबसूरत हो या ये पर्सन खूबसूरत है, चार्मिंग है, हैंडसम है, वो खूबसूरती आखिर एक दिन बुढ़ापा आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अट्रैक्शन क्यों बरकरार रहती है, ठीक है, वो तब रहती है जब आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है, इमोशनली किसी के साथ आप अटैच रहो, तब एक आपको उसके साथ एक अट्रैक्शन सारी ज़िंदगी के लिए रहता है। जब आप उसके हाव भाव, उसका बात करने का तरीका, उसका रिस्पेक्ट जो वो आपको देता है, उसका जो एक बिहेवियर, वो चीज़ आपके साथ हमेशा इमोशनली आपका उनके साथ कनेक्टेड आपको रखती है, अट्रैक्शन हमेशा बरकरार रहती है। तो इनके साथ आपकी इन्फिनिटी यानी हमेशा वाली अट्रैक्शन रहेगी। इनका स्वभाव, इनका बिहेवियर, ये आपको पेडिस्टल पर रखने वाले हैं। ये पर्सन, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये आपसे बहुत लव करने वाले हैं। और बिल्कुल यहाँ पर मैरिज है, रिस्पेक्ट, देख लीजिए, मैं यही कह रही थी ना, रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप, एक दूसरे के रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट, ये आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाने वाले हैं। ये पर्सन मेल है या फीमेल है, ये रिस्पेक्ट मैरिज तक इसीलिए जाएगी, इमोशंस इसीलिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और अट्रैक्शन इसीलिए सारी जिंदगी के लिए रहेगी क्योंकि रिस्पेक्ट रहेगी। खूबसूरती की बात नहीं, ये अट्रैक्शन खूबसूरती वाली नहीं हो रही है कि हाँ भाई वो तो बहुत ही हैंडसम है, तो खूबसूरत है, तो मुझे उसके साथ अट्रैक्शन हो गई। नो, ये वो अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को लेसन सिखा रही है, एक दूसरे को सिखाओगे, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, और वो सीखेगा भी आपसे, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बातों की, आपकी हर चीज़, ठीक है, तुमने ये चीज़ सही बोली, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, वो उसको सुधारेगा, आप भी सुधारोगे, वो भी सुधारेगा, आप उससे सीखोगे, वो आपसे सीखेंगे। इसी को तो अट्रैक्शन कहते, यही तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, आप एक दूसरे के लिए, यही तो अट्रैक्शन होगी जो सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे के साथ रखने पर मजबूर कर देगी। रिस्पेक्ट, बिहेवियर, खूबसूरती तो ढल जाएगी, खूबसूरती कितने दिन रहेगी भाई, खूबसूरती नहीं रहती, खत्म, बुढ़ापा आ जाता है, वो इंसान खत्म हो जाता है ना, लाठी का सहारा लेता है, फिर क्या बचता है। तो खूबसूरती के ऊपर मान और ये जो बढ़ाइयाँ लोग करते हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए। और साइंस का यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव। आपको अपना ट्रू लव मिलने वाला है अगर आप सिंगल्स हो, और आपको साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। हो सकता है कोई नंबर्स हों, कोई ड्रीम्स हों, कोई तो ऐसी चीज़ें, कोई तो ऐसे साइंस, हर किसी को अलग साइंस मिल रहे होंगे, मुझे नहीं पता, हर किसी का सिनेरियो अलग है, कोई ना कोई आपको साइन मिल रहा है। और अगर ये आपके एक्स हैं तो भी आपको साइंस मिल रहे हैं। आप अपने थर्ड आई चक्रा को थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, आप साइंस पर जो है वो लिसन टू योर इंट्यूशन, आप उन साइंस को जो है वो देखिए कि आपको कौन से साइंस मिल रहे हैं आजकल, उनको कनेक्ट कीजिए। यही वो साइंस हैं जो आपको बता रहे हैं कि यही आपके ट्रू लव हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं जो ये एक्स हैं आपके, और ये जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। हो सकता है फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच कोई दूरियां आई हैं, या फिर इनको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपके साथ इनको कनेक्ट करेगा, या बुरा भला कोई बोलेगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। बट ये ऐसे पर्सन है जो पावरफुल मतलब पर्सनैलिटी है, ये पावर में आएंगे और आपके लिए एक्शन भी लेंगे, क्योंकि यहाँ सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड, सक्सेस का कार्ड है। इनको आपके साथ सक्सेस दिखती है, फुल न्यू बिगिनिंग, जीरो से सब कुछ स्टार्टिंग हो रही है। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, आप इनको कर रहे हो या ये आपको कर रहे हैं, तभी ही ये वापस आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। इतने सारे एडवाइस, प्लीज डिवाइन हमें एक दे दीजिए, इतने सारों को मैं क्या करूं, एक एक एक, ठीक है। हाँ जी, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। दोबारा से करते हैं एक, हम ज़्यादा मत गिराइएगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। लवेंडर, ओके, सो सराउंड योर सेल्फ विथ लव। मैंने क्या कहा था, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, पार्टी शाड़ी करो, चुप करके खामोशी से बैठे रहो, जो करना है ये खुद करेंगे ठीक है।
क्लॉवर, रिलीज योर गिल्ट। अपना जो गिल्ट है, अगर कोई गिल्ट खाया जा रहा है अंदर ही अंदर, उसको रिलीज करो, खत्म। ठीक है, उसको रिलीज करो और आगे बढ़ो और चुप करके बस अपने अपने आप पर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो। जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे उतना ही इनके करीब जाओगे, उतना ही ये पर्सन आपके पास खुद से आएंगे। आप जितना इनके पीछे जाओगे, जितना इनको स्टॉकिंग करोगे, जितना इनके पीछे 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 भागोगे, ये उतना ही आपसे दूर भागेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, फिर ये लेट हो जाएगा, फिर ये आने में, आपसे बात करने में लेट होगा। जितना आप खुद को ध्यान दोगे, जितना आप अपने ऊपर सेल्फ लव करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने में मगन रहोगे, ठीक है, उतना ही अपने आसपास के लोगों में प्यार ढूंढो, उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे भी मुझे वही ट्विन्स की या फिर यिंग यैंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, या सोल कनेक्शन हो सकता है। यिंग यैंग ज़्यादातर तो खैर ट्विन ही होते हैं, लेकिन सोलमेट्स भी होते हैं। सोलमेट्स बहुत एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। मैं इसके ऊपर पहली 2 पाइल्स में लेक्चर दे चुकी हूँ, अभी ज़्यादा नहीं देती हूँ, आप चाहें तो वो उसमें सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे जो कमेंट एक आया था ना, उसका मैंने फर्स्ट पाइल में जवाब उनको दिया है। शायद उन्होंने मेरी कल की रीडिंग पूरी नहीं सुनी, तो इसीलिए वो मुझे कमेंट में लेक्चर देने आ गए थे। तो मैं उनको यही समझाना चाहती थी कि ट्विन्स जो होते हैं, मुझे पता है कि यिंग एंड यंग एनर्जी, मेरी स्टडी कंप्लीट है। मैं अच्छी से मैं सारा दिन यही तो करती रहती हूँ, मेरा काम ही यही है। मैं सारा दिन इसी के पीछे स्टडी करती रहती हूँ। मैं तो दुनिया जहाँ से गाफिल होती हूँ, मैं अपनी स्टडी में लगी रहती हूँ। मुझे और जानना है, और जानना है, और मैं जितना जानती हूँ ना, यकीन करें कि मैं इन टैरोट्स के लिए ये जितनी भी मैं अपनी ये जो मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा ये पैशन है, और मैं इस पर जितना ध्यान देती हूँ, जितना पढ़ती हूँ, जितना समझती हूँ, मुझे लगता है अभी भी कम है, अभी भी कम है। तो मुझे पता है कि यिंग एंड यंग जो है वो ट्विन्स की एनर्जी होती है, लेकिन मैंने कहा था ये बहुत रेयर होती है। तो उस पाइल में ट्विन्स की भी एनर्जी थी और सोलमेट की भी थी, दोनों ही ग्रुप्स थे। अब आप कौन से ग्रुप में हो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो सोलमेट भी हैं और ट्विन भी था, लेकिन मैंने कहा था कि ट्विन बहुत रेयर होते हैं, तो आप में से बहुत कम लोग ट्विन जर्नी में होंगे और बहुत ज़्यादा लोग आप लोग सोल कनेक्शन में होंगे। लेकिन आपको अगर इस रिश्ते में रहना है तो एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तो सोलमेट में भी होता है, बैलेंस तो करना पड़ेगा। बैलेंस नहीं करोगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। अभी भी इस रिलेशनशिप में भी इधर भी आपको बैलेंस करना है। अगर ये आपके एक्स हैं, आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए, अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि कोई नेक्स्ट आए, कोई न्यू पर्सन है, तो भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। जो आसपास आपके प्यार है, मोहब्बत है, लव करने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना। खुद को अकेला मत करो, तभी तो उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन होगी। जो भी हैं ये, भले आपको जानते हो या नहीं जानते हो, खुद ही अट्रैक्शन होगी, खुद ही आपको ढूंढते हुए आएंगे। और अगर ये आपके एक्स हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक जगह बैठना है और बस जो है ना इंतज़ार करना है। ये नहीं कि लंबा इंतज़ार करते रहो, नहीं, अपने ऊपर वर्क करो। आप जितना इनके पीछे भागोगे, ये और आपसे पीछे आपके और भागेंगे आपसे। आपको आप जितना खुद से लव करोगे, जितना खुद को प्यार करोगे, जितना खुद के लिए सोचोगे, ये उतना ही अट्रैक्ट होंगे और आपकी तरफ वापस भागेंगे। ये पक्का यकीन से मैं बता रही हूँ, और लिख लीजिए, बिकॉज अट्रैक्शन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।